आज मैं आपको सूरदास ब्राह्मण गीत सार का 35 पद कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं। अटपटी बात तिहारी ऊदो, अटपटी बात तिहारी ऊदो। वो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, जो तुम हमसे अटपटी बात कह रहे हो, अटपटी बात का क्या मतलब है? जो तुम हमसे योग मार्ग को अपनाने के लिए कह रहे हो, उद्धव सुनो सो ऐसी को है। इसको सुनने वाला आपको ब्रज में कौन दिखाई दे रहा है? हे उद्धव, जो तुम हमसे क्या बात कर रहे हो, अटपटी बात कर रहे हो उद्धव, इसको तुमको ब्रज में ऐसा कौन दिखाई दे रहा है जो इस तुम्हारी अटपटी बात को सुनेगा? हम अहिरी अबला सठ, हम कौन है? अहिरी अबला, हम अहिर की स्त्रियां हैं। मधुकर, हे उद्धव, मधुकर किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। मधु का पान कौन करता है? भंवरा करता है। और ब्राह्मण किसको संबोधित किया गया है? उद्धव के लिए। तिन्हें जोग कैसे सोहे, उनको जोग कैसे शोभायमान दे सकता है? वो क्या कह रही हैं? तिन्हें जोग कैसे सोहे। हे उद्धव, जो तुम हमको ये योग मार्ग का संदेश दे रहे हो, हमको ये योग मार्ग का संदेश कैसे, योग मार्ग का संदेश हम कैसे सहन कर सकती हैं? उनको ये योग मार्ग का संदेश सुनाई नहीं देगा। अर्थात उनको क्या है, श्री कृष्ण ही प्रिय लगते हैं, उनको ये योग मार्ग अच्छा नहीं लगता है। फिर देखो गोपियाँ क्या कहती हैं। बूचे ही खुबी आदरी काजर नकटी पहरी बेशरी। बूचे ही खुबी का मतलब है जिसका कान कटा हुआ है। उद्धव, वो खुबी नामक आभूषण कैसे पहन सकती है? खुबी क्या होता है? कान में पहनने का आभूषण होता है। आपने जीके में ये पढ़ रखा होगा, आदरी काजर। और जो मतलब जिसका कि क्या, काजर का मतलब है जैसे कि अंधी स्त्री होती है, वो काजल लगाने से उसको क्या प्राप्त होगा? जैसे जिसका कान कटा हुआ हो वो क्या खुबी पहन सकती है? नहीं पहन सकती। और जो अंधी स्त्री है वो काजल लगा सकती है? नहीं लगा सकती। नकटी पहरे बेसरी, और जो मतलब नकटी किसके लिए आया है? जो मतलब नकटी स्त्री है, यदि उसको नाक में पहनने के लिए हम क्या दे देंगे? बेसरी दे देंगे, तो वो बेसरी कैसे पहन सकती है? बेसरी क्या होता है? नाक में पहनने का आभूषण होता है। और खुबी जो आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है? वो कहाँ पहना जाता है गाइस? वो कान में पहना जाता है। तो हमसे पूछा जा सकता है खुबी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में। और बेशरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? वो पहना जाता है नाक में। फिर देखो आगे क्या कहती हैं गोपियाँ। मुंडली पाटी पारन चाहे कोड़ी अगही केसरी। मुंडली पाटी मतलब जो गंजे सिर की, जिसका सिर क्या हो, गंजी स्त्री हो। पाटी पारण, वो कैसे चोटी बना सकती है? मतलब गंजी स्त्री अपने सिर पर चोटी किस प्रकार रख सकती है? उसी प्रकार देखो आगे उदाहरण देते हैं, कोड़ी अगही बेसरी। और उसी प्रकार जो कोड़ी व्यक्ति होता है जिसके सब अंग गले हुए होते हैं, वह अपने शरीर पर केसर लगाना चाहे तो किस प्रकार उपर्युक्त होगा? जिस प्रकार से गंजी स्त्री चोटी नहीं बना सकती, उसी प्रकार कोड़ी व्यक्ति जिसके शरीर के सारे अंग गल चुके हों, वो अपने मस्तक पर चंदन कैसे लगा पाएगा? अर्थात केसर कैसे लगा पाएगा? उसको केसर किस प्रकार से उपर्युक्त रहेगा? यदि वह अपने शरीर पर केसर लगाना चाहे तो वो केसर उसके लिए किस प्रकार से उपर्युक्त रहेगा? फिर देखो आगे क्या कहती है। बहरी सो पति मतो करे सो उत्तर कौन पे पावे। जो बहरी स्त्री है, यदि उसका पति उससे चर्चा करना चाहे, इसी प्रकार गोपियां आगे क्या उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं, उद्धव, यदि कोई बहरी स्त्री है और उसका पति उससे सलाह लेना चाहे, बहरी सो पति मतो करे, तो वो पति किससे सलाह लेगा? उसको उत्तर देने वाला कौन होगा? तो फिर देखो आगे गोपियाँ और क्या कहती हैं। तो उत्तर कौन पे पावे, तो उसको उत्तर कौन देगा? ऐसो न्याव है ताको ऊदो, जो हमें जोग सिखावे, जो तुम हमको लाए कृपा करी सिर चढ़ाए हम लीने। ऐसो न्याव है ताको ऊदो, गोपियाँ कहती हैं ऐसा जो तुम हमको सिखा रहे हो। गोपियाँ क्या कह रही हैं, हे उद्धव, आप हमको जो योग सिखलाना चाहते हैं, ऐसो न्याय है ताको ऊदो, जो उद्धव तुम हमको योग सिखलाना चाह रहे हो, उसकी स्थिति क्या है? इसी प्रकार सोचनी है, समझी जानी चाहिए। जो हमें योग सिखावे, जो तुम हमको योग सिखा रहे हो, वो किस प्रकार
सोचनीय समझी जानी चाहिए। जो तुम हमको लाए कृपा करी सिर चढ़ाए हम लीने। तुम जो हमारे लिए इस योग मार्ग को लेकर आए हो वो क्या है, उसको हम सिर चढ़ाकर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ज्ञान मार्ग के उपदेश का हालांकि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका जो उपदेश है वो निरर्थक है और महत्वहीन है। जो उपदेश तुम हमारे लिए लाए हो, हम आपके क्या है, आभारी हैं, क्योंकि आपने कैसा भी सही हमारे प्रिय का क्या लाया है, संदेश लाने की क्या की है, कृपा की है। हम आपके उपदेश को क्या लेती हैं, सिर माथे लेती हैं। जो तुम हमको लाए कृपा करी सिर चढ़ाए, आपके द्वारा लाए गए उपदेश को हम क्या करती हैं, सिर माथे पर लेती हैं। परंतु फिर देखो आगे गोपियां क्या कहती हैं। आगे गोपियां कहती हैं, सूरदास नारियर जो बिस्को करई बंदना कीने। सूरदास नरियर जो बिस्को करही बंदना कीने। फिर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से क्या कहलवाते हैं कि हम आपके उपदेश को सिर माथे लेती हैं, परंतु आपका उपदेश कैसा है, विष। सूरदास नरियर जो विष को नारियल के विष के समान है, अर्थात विष के भरे हुए नारियल के समान है। नारियल होने से तो क्या हो जाता है, करही बंदना कीने। नारियल होने से तो वो क्या हो जाता है, बंदनीय हो जाता है। लेकिन उसमें जब विष हो जाता है, विष से युक्त हो जाता है, तो वे क्या हो जाता है, त्याज्य हो जाता है, दूर से वंदना करने योग्य है। अर्थात आपका संदेश क्या है, लाना तो अत्यंत कृपा का कार्य है, श्रेष्ठ है, वंदनीय है, पर आप जो उपदेश दे रहे हो वह क्या है, त्याज्य है। अतः उसकी हम क्या करते हैं, दूर से ही वंदना करते हैं। तो गाइस इस सारे पद में कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि गोपियों ने क्या किया है, उपमा के द्वारा उपमा दे देकर किसको समझा रही थी, वो उद्धव को समझा रही थी। योग संदेश क्या है, श्री कृष्ण के साथ संबंधित था, इसलिए गोपियों ने उसे क्या किया, ससम्मान सुना था। यदि वह कृष्ण का संदेश ना होता तो वे बिना सुने ही उसको यहाँ से लौटा देती। तो ये गाइस हमारा कौन सा पद हो गया, ये हमारा 35 पद हो गया। अब हम 36 देख रहे हैं। इसमें देखो गोपियाँ क्या कहती हैं, बरु बे कुब्जा भलो कियो। अच्छा है, इस कुब्जा ने क्या किया है, भला किया है। कैसे भला किया है, श्री कृष्ण के ऊपर अपनी खींच उतारती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, इससे तो अच्छा क्या किया, कुब्जा ने ही भला किया है। क्या किया है, इससे तो निश्चय ही कुब्जा ने अच्छा कार्य किया है। सुनी सुनी समाचार ऊदो मो कहुक सिरात हियो। हम ये समाचार सुन सुनकर हे उद्धव हमारा हृदय क्या हो रहा है, मो कहूँ सिरात हुआ। सिरात का मतलब क्या होता है, ठंडा पड़ता है। ये सब सुन सुनकर तुम्हारी बातें उद्धव हमारा जो हृदय है वो क्या पड़ता है, ठंडा पड़ता है। जाको गुण गति नाम रूप हरि हारियो फिरी ना दियो। जिसका की गुण गति नाम और रूप, हे उद्धव हमारा हृदय क्या पड़ता है, ठंडा पड़ता है। अब तक तो श्री कृष्ण ने यह किया था कि हार कर भी उसे कभी नहीं लौटाया। अर्थात क्या करते थे वो, जाको गुण गति नाम रूप हरि हारियो फिरी ना दियो, मतलब हरि ने फिर हमको वापस नहीं लौटाया। क्या नहीं लौटाया, अब तक तो श्री कृष्ण ने यह किया था कि हार कर भी उसे कभी नहीं लौटाया। अर्थात हमारे चित्त को हमेशा क्या करते रहे थे, चुराते रहे थे। तीन अपनों मन हरत ना जानियो, हंसी हंसी लोग जियो। तीन अपनों मन हरत ना जानियो, हंसी हंसी लोग जियो। श्री कृष्ण क्या करते थे, हमारे चित्त को चुरा लेते थे। अब तक तो श्री कृष्ण ने यह किया था कि हार कर भी उसे कभी नहीं लौटाया। अर्थात हमारे चित्त को उन्होंने क्या किया, हरि हारियो फिर ना दियो। हरि ने हमारे चित्त को चुराकर फिर वापस नहीं दिया। जिसके गुण गति नाम रूप का हम क्या वर्णन करें, जिस हरि ने हमारे चित्त को चुराकर फिर हमको वापस नहीं लिया। तीन अपनों मन हरत ना जानियो, लेकिन फिर भी हम अपना मन क्या नहीं मान रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। कृष्ण की इस हार से हम क्या है, अब भी क्या है, हंस हंस कर लोग जियो। अब भी हम हंस हंस कर जीवित हैं। किसकी हार से, जिन्होंने क्या है हमारे चित्त को हर लिया था। तीन अपनों मन हरत ना जानियो, लेकिन फिर भी हम क्या है, अपने आप को हरा हुआ महसूस नहीं कर रही हैं। कृष्ण की हार हुई है क्योंकि वो कुब्जा के साथ रह रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हंस हंस कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्री कृष्ण का मन भी क्या है, कुब्जा द्वारा हर लिया गया और वे इस बात को क्या नहीं कर सके, समझ नहीं सके।
तीन अपनो मन हरत। किसने हर लिया था श्री कृष्ण का मन? इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण का मन किसने हर लिया था? कुब्जा ने हर लिया था। ना जानियो हंसी हंसी लोग जियो, और उनको ये समझ में नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया? श्री कृष्ण को ये समझ में नहीं आया। ना जानियो उनको समझ में नहीं आया। हंसी हंसी लोग जियो, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हंस हंस कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति वश्य कियो। फिर सूरदास जी क्या कहते हैं? उस कुब्जा ने क्या है, श्री कृष्ण के ऊपर चंदन चढ़ाकर उस ब्रजपति के तन को क्या कर लिया है? बस में कर लिया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि उस कुब्जा ने क्या किया है? चंदन चढ़ाकर श्री कृष्ण के तन पर चंदन चढ़ाकर, ब्रजपति किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए, उसको अपने मन में बस में कर लिया है। और सकल नागरी नारिन को दासी दाब दिया, और क्या किया है? और सारी जो गोपियां हैं चित चुराया है, उसका बदला तो हम ना ले सकी, और उसका बदला किसने ले लिया? और सकल नागरी नारिन को दासी दास किया, और उसका बदला किसने ले लिया? कुब्जा ने ले लिया। उस नगर की स्त्री ने क्या करा है? कृष्ण का क्या कर लिया? चित हरण कर लिया, और उस अपराध का बदला क्या किसने ले लिया? कुब्जा ने ले लिया, क्योंकि उनके चित को किसने चुरा लिया है? कुब्जा ने चुरा लिया है। और सकल नागरी नारिन, नागरी नारिन किसको आया? किसके लिए आया है? कुब्जा के लिए। को दासी दाब लियो, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उनके चित्त को कुब्जा ने हरण कर लिया है। तो गोपियां इस पद के द्वारा किस पर बेउक्ति कर रही हैं? किस पर व्यंग कर रही हैं? इसमें कुब्जा पर यह व्यंग किया जा रहा है। तनक चंदन चढ़ाए शब्दों की योजना क्या है? अत्यंत भावपूर्ण है। जरा से चंदन आदि चढ़ाने के कारण क्या है? श्री कृष्ण ने कुब्जा के लिए अपना सब कुछ क्या कर दिया? समर्पित कर दिया है। तो गाइस, ये हमारा 36 पद यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। आगे की वीडियो में आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू।